ऊंची आवाज में कहो, रोशनी में चल। फिर से कहो, फिर से कहो, ग्लोरी में चल, महिमा में चल, खुदा की रोशनी में चल, उसकी उपस्थिति में चल। आमीन। सडनली आपको मालूम होता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए था। जो शैतान आपको डरा रहा था, जो परीक्षाएं आपको डरा रही थी, सडनली आपको लगता है कि नहीं, मैं इन पे ओवरकम कर जाऊंगा। क्योंकि जब तक आप रोशनी में नहीं आएंगे, जब तक आप ग्लोरी में नहीं आएंगे, जब तक आप रोज अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं लाएंगे, सब बोलते हैं पुलपिट से, लंगड़े चलें। क्या सबके यहां चलते हैं? बोलते तो सब हैं कि कोड़ी शुद्ध हूं, क्या होते हैं? आपके पावर, आपके शब्दों में वेट तभी होता है जब आपकी लाइफ में प्रभु की ग्लोरी होती है। अदरवाइज वो जस्ट शब्द हैं। एक आम व्यक्ति आपको गॉड ब्लेस यू बोले और एक अनॉइंटेड व्यक्ति जब आपको गॉड ब्लेस यू बोले, जब एक अनॉइंटेड बोलेगा ना, आपको चक्कर आ जाएगा, आपको लगेगा मुझे सब तरफ से कुछ मिला है। उसके पावर होगा, वर्ड वेट होगा। आपको कोई 15 बातें बोले, आपको असर नहीं होगा। लेकिन एक ग्लोरी से भरा हुआ आदमी आपको अगर एक बार गाइड कर दे, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। फुल लाइफ, फुल सेवकाई, आपका पूरा विजन, आपकी पूरी सेवकाई, आपका पूरा दर्शन, फाइनेंस, वो बदल सकता है। उसके जो वर्ड हैं उनमें वेट है। रीजन इज द ग्लोरी। खुदा की महिमा, उसकी उपस्थिति, उसकी रोशनी जो उसकी लाइफ में है। हालेलुया। अगर आपको रियल लाइफ में जीना है, रियल लाइफ बितानी है जो पावरफुल है, जो विक्टोरियस है, जो जयवंत वाली है। लोग घबरा जाते जब नए नए मसीह में आते हैं, उनका जब विरोध होता है, कुछ होता है। आपको विरोध से नहीं घबराना, आपको शैतान से नहीं घबराना, आपको पाप से घबराना है बस। क्योंकि पाप वो चीज है जो आपकी ग्लोरी को गायब कर देगा और सडनली आप अपने आप को नंगा पाएंगे। अपने आप को पाएंगे कि आप बिल्कुल खाली हैं, आप बिल्कुल किसी अस्त्र शस्त्र से लदे हुए नहीं हैं, आप दुश्मन के लिए बिल्कुल खुले हैं। वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपको अटैक करेगा, वो आपका नुकसान करेगा, अगर आपकी लाइफ में प्रभु की ग्लोरी नहीं है तो। मोस्टली परमेश्वर ने जिन लोगों को खड़ा किया होता है, शैतान उनको कैसे गिराता है? कभी भी विरोध उनको नहीं गिरा पाता। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें, आज लोग अनपढ़ ज्यादा हैं, और जब अनपढ़ को कोई अनपढ़ व्यक्ति बोलता है तो वो विश्वास कर लेते हैं। बोले जी ना, ये तो इंग्लैंड वाले गोरियां दा गुरु है, गोरियां दी धरती तो आए क्रिश्चियन आए। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंडिया के बाद पहुंची है 500 साल बाद। इंडिया में क्रिश्चियनिटी 52 ईस्वी में पहुंची, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी 500 साल बाद पहुंची, अमेरिका में उससे 800 साल बाद, 700 साल बाद पहुंची। और हम कहते हैं वो गोरों का परमेश्वर। इंडिया में पहले क्रिश्चियनिटी आई है, इजराइल से परमेश्वर का चेला थॉमस यहां आया। केरल के तट पे जहां वो आया, मैंने वो जगह देखी है, उसके क्रॉस को देखा है। क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई है सन 52 में, और इंग्लैंड में 5 साल बाद नहीं, 40-50 साल बाद नहीं, 500 साल बाद। 500 2026, 2126, 2226, 2326, 2400, 2500,
500 साल बाद इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी गई। क्योंकि आज लोगों को ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है, शैतान आपका फायदा उठाता है। लेकिन शैतान कुछ भी कर ले, वो जितना मर्जी यीशु मसीह का नेगेटिव प्रचार कर ले, परमेश्वर ने जिसको बचाना है, दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। चर्चा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो बचा लेगा उनको। कलीसिया का काम क्या है? ग्लोरी में जीना। आप जितना समय परमेश्वर में बिताएंगे, आप जितने घंटे उसकी ग्लोरी में बिताएंगे, उतना ही रोशन आपकी लाइफ होगी। आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताएं, उससे बुद्धि को मांगे, आप फाइनेंशियली कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। नेवर। आप कभी भी स्ट्रगल नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। आज मैं किसी तरह का स्ट्रगल नहीं कर रहा हूं। हां, मुझे काम बहुत ज्यादा है, पर्सनल काम मेरा कोई नहीं है। आज मुझे अगर काम से रिटायरमेंट लेनी हो, मैं रिटायरमेंट लेके अपनी पर्सनल लाइफ को बिता सकता हूं बिना काम किए, जितना मर्जी घूमूं दुनिया में। मेरा टोटल काम सेवकाई का है। जब ये 8 बजे शुरू हुई थी, तब से मैं टीवी पे हूं। मैं देख रहा हूं आपको, कौन रो के वर्शिप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सिंगर क्या गा रहा है, सब मैं आपको देख रहा हूं। चाहे मैं अपने प्रेयर रूम में हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं। मैंने फुल मीटिंग को अटेंड किया आपके साथ। कल नाइट जब मैं प्रेयर में था, मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने आपसे कोई खास बात करनी, लेकिन क्या मुझे मालूम नहीं था। जब सुबह जब मैं उठा, तो सडनली परमेश्वर ने मैसेज दिया कि इनको बोल कि वो ग्लोरी जो आदम के ऊपर थी, और वो ऐसी कवरिंग थी कि उनको मालूम भी नहीं था कि वो नंगे हैं। इमेजिन करो, वो कैसी कवरिंग थी उनकी लाइफ के ऊपर, वो कैसी शील्ड थी, वो कैसी ग्लोरी थी, वो कैसा कवर था उनके ऊपर, वो कैसी रोशनी उनके ऊपर थी। और वैसी रोशनी, वैसा कवर, वैसी लाइट आप प्रैक्टिकली महसूस करते हैं जब आप पवित्र आत्मा के साथ रोज समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ रोज प्रार्थना में बैठते हैं और घंटों उसके साथ उपस्थिति में समय को बिताते हैं। आपको अच्छे से अच्छा प्रचारक मिल सकता है, लेकिन ये चिन्ह नहीं है कि वो कामयाब होगा सेवकाई में। अच्छे से अच्छा बाइबल का आपको टीचर मिल सकता है, जिसने बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जो भेदों को समझता है, जो आपको अच्छे से टीच कर सकता है। लेकिन फिर भी हो सकता है, और बहुत बार ऐसा देखा है, कि उसने खुद परमेश्वर के स्पर्श को कभी पाया नहीं, उसके हाथ को कभी अपने और अपने परिवार के ऊपर देखा नहीं। रीजन ये है कि आपको परमेश्वर की ग्लोरी को पाने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ता है, और पाप रहित जीवन आपको जीना पड़ता है। वो रोशनी सेम जीसस क्राइस्ट की लाइफ में आई जब वो पहाड़ के ऊपर थे, और लिखा उनका चेहरा चमका, उनका शरीर चमका, कपड़े चमके, और ऐसे चमके जैसे धरती का कोई धोबी ऐसा चमका नहीं सकता। ऐसे परमेश्वर के जो कपड़े थे, जो चेहरा था, जो लाइफ थी, चमक, बॉडी थी, चमक रही थी। वो भी एक्सपीरियंस वही था जो आदम को परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। आपकी लाइफ में ग्लोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभु की ग्लोरी, प्रभु का तेज। मूसा की प्रार्थना क्या होती थी? प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। और इजराइलियों की प्रार्थना क्या होती थी? हमें अपने काम दिखा। अगर आप प्रभु का तेज मांगेंगे, प्रभु की ग्लोरी को मांगेंगे कि शो मी योर ग्लोरी, अपना तेज, अपना प्रकाश, अपनी महिमा मुझे दिखा, तो वो आपको दिखाएगा। कौन था मूसा? प्रभु के साथ समय बिताने वाला। कौन था एलिया? समय बिताने वाला। कौन था अलीशा? समय बिताने वाला। पतरस और यूहन्ना को जब लंगड़े को चलाते हुए लोगों ने देखा और कहा, ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य, मछुए जिनसे हम मछलियां खरीदते रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं, ये यीशु के साथ रहे। समय बिताना जीसस के साथ उनकी लाइफ को चेंज कर दिया।